स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। आज की वीडियो में हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को आप डिटरमाइन कर सकते हो। सो इन टोटल 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो आप एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ पता लगा सकते हो, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, विच इज़ वीकर। ओके, अब इसमें अगर आपको पीएच दे रखा है या पोलैरिटी दे रखी है या फिर आपको एच एक्स का बॉन्ड दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको अगर स्ट्रेंथ पता लगानी है तो आप कैसे पता लगाओगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड के स्ट्रेंथ आप कैसे पता लगाओगे। सबसे सिंपल इसका यही प्रोसेस है कि आप पहले निकालो एच एक्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ से आपको आराम से पता चल जाएगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रेंथ निकाल के भी पता नहीं चल रहा तो आप उसकी पोलैरिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो। ये प्रोसेस जितना ज़्यादा इजी होगा किसी एक पर्टिकुलर एसिड के लिए, वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन सी है एक। the ease of the process determine its strength as an acid. Easier the process, the stronger will be the acid. देखिए एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। एच एक्स जो है डिसोसिएशन होने पे हमको एच पॉजिटिव आयन देता है और एक्स नेगेटिव आयन देता है। एच एक्स आप फॉर एन इंस्टेंस ये समझ लीजिए जैसे कि NaCl होता है। मैं सिर्फ डिसोसिएशन समझाने के लिए कर रही हूँ। जैसे NaCl होता है तो NaCl जब डिसोसिएट होता है तो आपको क्या देता है, Na पॉजिटिव देगा और आपको Cl नेगेटिव देगा। तो एक पॉजिटिव आयन मिल जाएगा एंड एक आपको नेगेटिव आयन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई एच एक्स यहाँ पर आप HCl समझ सकते हैं। ये तो सॉल्ट हो गया एक। HCl समझ लीजिए, ये तो एक एसिड है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला फैक्टर, अब आपको ये पूरी एक डिसोसिएशन दे रखा है। अब इसको आप डिटरमाइन कैसे करोगे कि ये पर्टिकुलर एच एक्स जो मिला है, कुछ भी हो सकता है, HNO3 हो सकता है, HCl हो सकता है, CH3COOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे पता लगाओगे कि स्ट्रॉन्ग है वीक। तो पहला फैक्टर, आपको एच एक्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी होगी। अगर वो पता लगा दिया कि एच एक्स बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, उससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। अगर इससे भी नहीं पता चलता तो देयर इज अ सेकंड स्टेप, दैट इज पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप एच एक्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कैसे पता लगाओगे। इसमें जो एक्स होता है, एक्स आपका हैलाइड ग्रुप हो गया। हैलाइड ग्रुप जितना साइज उसका बड़ा होगा उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो सबसे लोअर मोस्ट पे आता है आपका आयोडीन हैलाइड ग्रुप में। ठीक है, अब जो आयोडीन सबसे नीचे आ रहा है और ऊपर से नीचे जाते समय साइज़ जो होता है इंक्रीज़ करता है, तो आयोडीन का अमंग ऑल दी हैलाइड ग्रुप्स आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो कोई अगर एसिड के अंदर आयोडीन मिक्सड अप है या एच एक्स बॉन्ड के अंदर जो एक्स है वो आयोडीन का आयन है, तो वो सबसे लो स्ट्रेंथ होगी उस एसिड की। ठीक है, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज करता है ऑन डाउन गोइंग द ग्रुप। अब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो ये भी आप इजीली पता लगा सकते हो एक्स की हेल्प से। मतलब एसिड की स्ट्रेंथ आप जो एक्स हेलाइड आ रहा है, हेलाइड आयन आ रहा है, उसकी हेल्प से इजीली पता लगा सकते हो स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी भी। ठीक है, तो ये आपका वे था। आगे बढ़ते हैं हम। As polarity decreases, so the tendency to lose the proton or form the polarity consideration, the acidity should decrease down the group. ये आपको एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में बताया है कि क्यों पोलैरिटी की डिक्रीज होने पे एसिडिटी डिक्रीज होगी। क्योंकि जब पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो उसकी जो टेंडेंसी होगी प्रोटॉन डोनेट करने की, प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव आयन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, एक कंसिडरेबल उसमें आ जाएगी। आपकी जो पोलैरिटी होगी वो डिक्रीज़ करने लगेगी, मतलब आपकी। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप पोलैरिटी डिक्रीजेस। तो देयर आर 2 अपोजिंग फैक्टर्स, दैट इज़ अ बॉन्ड स्ट्रेंथ विच इंक्रीजेस when the strength of the acid increases and polarity decreases when the strength of the acid increases. तो ये आपके ऐसे रिलेशन बता दिया है बॉन्ड स्ट्रेंथ में और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड में। देखिए केमिस्ट्री में कभी भी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आते नहीं है नोट्स में से कि आपको पूछ दे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। केमिस्ट्री में हमेशा क्वेश्चंस घुमा फिरा के ही आते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना ज़रूरी है। कब कौन सा पॉइंट किस क्वेश्चन में आपको हेल्प कर जाए कुछ पता नहीं है, इसीलिए हर एक पॉइंट को रिलेट करना सीखिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रही है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से।
अब इसको आपको क्वेश्चन किस तरीके से दे सकते हैं, कुछ एसिड्स दे दिया जाए और आपको पूछे कि कौन सा इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कैसे पता लगा सकते, और आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी दे दें, मान लीजिए नंबर्स में दे दें बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो आप उनको नंबर्स को कैलकुलेट करके आराम से पता लगा सकते हो कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ एसिड की उससे भी ज़्यादा, एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोहेलिक एसिड, अगर हम हाइड्रोहेलिक एसिड की बात करें तो आयोडीन वाला जो होगा उसकी सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है वो होगी। ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैंने ऊपर आपको बताया था इस वाले पॉइंट में इधर कि साइज़ जो होता है एटम एक्स का, दैट इज़ हैलाइड आयन, वो जब इंक्रीज़ होता है तो उसकी एच एक्स की स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ होती है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एच एक्स और एसिडिटी में बहुत अंतर है। स्ट्रेंथ ऑफ एच एक्स का क्या मतलब है कि उनका बॉन्ड जो है कितनी आसानी से टूट सकता है। जब बॉन्ड वीकर होगा तभी तो वो आसानी से टूटेगा, जब आसानी से टूटेगा तो आसानी से प्रोटॉन्स डोनेट होगा, प्रोटॉन्स मतलब डिसोसिएट होगा। अब जितनी आसानी से डिसोसिएट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ एच एक्स और एसिडिक कैरेक्टर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ अलग चीज़ होती है और एसिडिक कैरेक्टर अलग चीज़ होती है। ठीक है। यहाँ स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, आयोडीन के केस में इसकी स्ट्रेंथ कम है एच एक्स बॉन्ड की, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब जब आसानी से ब्रेक हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा, इसीलिए एच आई का जो है एसिडिटी जो है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी सबसे ज़्यादा हाई आती है। ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। एच आई इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर एज एच एफ इज़ द वीक एसिड। यहाँ पर सिर्फ एच के संग है, हाइड्रोहेलिक एसिड के संग। ठीक है। सो ये आपका था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ऑफ बेसिस के का कंसेप्ट। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स पे। सो ये एक अलग ही कंसेप्ट बनता है और काफ़ी लॉन्ग भी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।